बहावलपुर आपको मालूम है कि प्रिंसली स्टेट है। बहावलपुर के नवाब जो थे वो अपनी पूरी शख्सियत के अंदर उनका जो अहाता किया जाए तो देखा जाएगा कि वो एक बहुत प्रोजेक्टेड जो शख्सियत थे। जो वाटर टेबल है वो बहुत नीचे जा चुका है, पीने का साफ पानी मैसर नहीं। लाहौर अब उस नहज पे पहुंच गया है कि वहाँ पे सांस लेना जिसको कहते हैं कि वाकई ही मुमकिन नहीं रहा है। स्मार्ट सिटीज कॉन्सेप्ट के तहत नए शहर बनाए। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है या ट्रांसपोर्टेशन को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने की बात की जाती है। आप लंदन जाएं और आप एजवर रोड पे देखें तो वो वहाँ पे व्हीकल फ्री रोड है। एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस सिटी बहावलपुर, जो कि हर एतबार से एक प्रेस्टिजियस शहर है, इस शहर की जो टाउन प्लानिंग है उसको आपने बहुत करीब से देखा है। बहावलपुर के अंदर सबसे बड़ी जरूरत ये है कि इसको लिंक किया जाए बहावलपुर के साथ। यहाँ पे बहुत बड़ा डेजर्ट है, वहाँ पर एक नया शहर बनाने की तैयारी की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना मेज़बान ज़ैन खान और आपको आईयूबी कम्युनिटी पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। आज इस पॉडकास्ट की पहली एपिसोड है और आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज इस पहली एपिसोड में जो गेस्ट मौजूद हैं वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है और उनसे एक तवील मुलाकातों का हमारा सिलसिला और लर्निंग का एक सिलसिला रहा है। हमारे दरमियान आज इस पॉडकास्ट में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं फॉर्मर मेयर बहावलपुर जनाब अकील नजम हाशमी साहब। इनसे आज हम टाउन प्लानिंग के हवाले से कि जो हमारे बढ़ती हुई आबादी के मसाइल हैं और उनको किस तरह से केटर किया जा सकता है, और बहावलपुर के सिनेरियो में जो इनके इनिशिएटिव्स रहे हैं, इनके टेन्योर में एज अ मेयर वो क्या रहे हैं, और फ्यूचर में हमें एज अ नेशन जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसमें जो टाउन प्लानिंग के इश्यूज आ रहे हैं उन्हें हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, आज इन हवालों से हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया। सर थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो आप माशाल्लाह, क्योंकि 2017 से एक 5 साल का आपने टेन्योर एज अ मेयर यहाँ पे सर्व किया है, और आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि आपके जो इनिशिएटिव्स हैं वो माशाल्लाह बड़े लॉन्ग लास्टिंग हैं और आपने फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए उनको प्लान किया है। अगर हमारे नाजरीन के लिए थोड़ा सा हाइलाइट्स आप दे दें कि बहावलपुर को बेहतर करने के लिए जो आपके इनिशिएटिव्स रहे हैं वो क्या रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहावलपुर आपको मालूम है कि प्रिंसली स्टेट है। बहावलपुर के नवाब जो थे वो अपनी पूरी शख्सियत के अंदर उनका जो अहाता किया जाए तो देखा जाएगा कि वो एक बहुत प्रोजेक्टेड जो शख्सियत थे। उनकी नज़र जो थी वो मुस्तकबिल पर थी और उन्होंने मुस्तकबिल की जो एक उनकी नज़र थी उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्हें जितने भी काम किए वो एक नई नौजवान नस्ल के लिए किए। आप सेंट्रल लाइब्रेरी की बात करें, आप कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, और उसके बाद एक तवील सिलसिला है उनकी खिदमत का। मैं ये समझता हूँ कि बहावलपुर के शहर का मेयर होना बजाते खुद एक बहुत बड़ा एक ऑनर था मेरे लिए, और मुझे बहुत उस तरह से काम करना था जिस तरह से कि मैं समझता था कि नवाब साहब ने स्टेट का ख्वाब देखा था, या उसके बाद हमारी जितने भी कायदीन गुजरे, सियासी जितनी हुकूमतें गुजरी, उन्होंने जिस तरह बहावलपुर पे फोकस किया, मैं समझता था उसमें मजीद हिस्सा डालने की बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल। और जब मैंने चार्ज संभाला एज ए मेयर तो सबसे बड़ी जो मेरी प्रायोरिटीज़ थी वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर था। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो दरिया है वो सूख चुका है, जो वाटर टेबल है वो बहुत नीचे जा चुका है, पीने का साफ पानी मैसर नहीं है और सब सॉइल वाटर जो है ब्लैकिश हो चुका था। एक तो मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी, और एक हमारा यहाँ पर जो सीवरेज सिस्टम था वो बहुत नाकारा हो चुका था, पुराना हो चुका था। और जब तक आप एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील नहीं देते तो तरक्की का ख्वाब जो है अधूरा रह जाता है। आप लाखों तरक्की कर लें, आप चाहें तो बेशबहा सड़कें बना लें, अंडरपासेस बना लें, ओवरहेड ब्रिजेस बना लें, लेकिन अगर ऊपर सफ़र करने वाले जो है बीमार हों तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी ये ख्वाहिश थी, आल्दो मेरा ये ख्याल है कि दीगर जितने भी सियासी रहनुमा होते हैं वो ये समझते हैं कि जो काम है वो सड़क के ऊपर नज़र आना चाहिए ताकि उनकी वाह वाह हो और कुछ उनको काफ़ी पजीराई मिले। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि जो बेसिक हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पानी, पीने का साफ़ पानी है, सीवरेज का बेहतरीन निज़ाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक 2005 में एसपी बसपी के प्रोग्राम के तहत यहाँ पे सीवरेज सिस्टम बना था और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का सिस्टम आया था जो कि बैठ गया था। हमने पहली फुर्सत में उसको रिवाइव किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहावलपुर की जो 7 GSTs हैं, यानी जहाँ पूरे इलाके में पानी साफ जो है पीने का वो मैसर है, लोगों के घरों में पहुँच रहा है। इसके साथ साथ सीवरेज के ऊपर हमने काम किया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर हमने पूरे बहावलपुर की जो है जियो टैगिंग की, एक एक घर की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर में 7 अरब से वो प्रोजेक्ट जो है लॉन्च होने जा रहा है और कल या परसों इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है वो
फाइनल मीटिंग होगी और उसके बाद उसकी टेंडर आउट हो जाएगा। सर वॉल्ड सिटी, क्योंकि भावलपुर एक ज़ाहिर है कि एक तारीखी शहर है और वॉल्ड सिटी की अपनी एक अहमियत ज़ाहिर है कि बरकरार है, उसको एक अच्छी वर्किंग में रखने के लिए या उसको एक्सपैंड करने के लिए व्हाट वाज योर इनिशिएटिव्स इन दैट एरा? देखिए इस वक्त अकेला जो लोकल गवर्नमेंट है भावलपुर में या किसी भी शहर में पाकिस्तान के, उसकी सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि उसको जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनका मुकम्मल ताउन हासिल नहीं होता है। सही। उनकी बजटिंग जो है बहुत लिमिटेड है। एट सोर्स वो जो है वो कोई टैक्सेशन जो है वो नहीं कर सकते हैं। दरमियान में आपको याद होगा कि 2017 में जो हमारी हुकूमतें मकामी कायम हुई थी, उनको 2019 में उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने जो था वो उनको जो है समझने कि गैर आनी तरीके से जो है तहलील कर दिया था। एक तवील जंग के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट से वो केस जीता और जाके ये 2021 में रिवाइव हुई, यानी उनको रीइंस्टेट किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक तो एक लंबा अरसा हम अपनी सीट्स पर नहीं रहे और लोकल गवर्नमेंट्स उस तरह काम नहीं कर सके जिस तरह के उनको करना चाहिए था, और बहुत सारे वो ख्वाब जो हमने देखे थे अपने शहरों के लिए वो अधूरे रह गए। ताहम इसके बावजूद जब ये रिवाइवल हुआ और रीइंस्टेटमेंट हुई, उसमें सबसे बड़ा फायदा जो फ्यूचर का था वो ये हुआ कि लोकल गवर्नमेंट्स को एक लीगल कवर मिला। वो पाकिस्तान का जो आइन है, जो 140A, जो उसके अंदर एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ मैंडेटरी जो उसके अंदर एक क्लॉज है, वो ये कहती है कि तमाम सूबे जो हैं वो अपने अंदर मुकामी हुकूमतों को इनकरेज करेंगे, उनके इलेक्शंस करवाने के बाद हुकूमतें कायम करेंगे और फिर उनको पॉलिटिकल और फाइनेंशियल जो है ऑटोनॉमी देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ माजी में। जो एक विजन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वॉल्ड सिटी के हवाले से, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दौर में, नवाब साहब के दौर में, उसके बाद जब ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं थी, म्यूनसिपल कमेटी थी, उस वक्त भी यहाँ पर जो बहुत अहम काम हो रहे थे वो तमाम के तमाम जो थे हमें दोबारा से रिवाइव करने थे, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया, क्योंकि अंदर सीवरेज सिस्टम नहीं था, उस वक्त ओपन चैनल सिस्टम था। इसके बावजूद वहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हैंड कार्ड्स थी वो आया करती थी। आप क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आ गई थी तो भी हमने उस सिस्टम को वॉल्ड सिटी तक अंदर पहुंचाया। वॉल्ड सिटी का सबसे बड़ा फायदा ये था कि आज अगर हम देखें कि हम यूनिवर्सिटी में अगर कहीं रहते हैं या हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं या दूर कहीं हम जाके DHA में रहते हैं, तो आपके घर आने वाले मेहमान के लिए आपको बोतल या जूस लाने के लिए भी गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल यही वॉकेबल सिटीज थे कि आपके घर के हर 2-3 गलियों के अंदर दुकानें जो थी वो मौजूद थी। लोग अपनी छोटी मोटी शॉपिंग जो थी वो खुद करते थे। अब आपको हर चीज लेने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और शहरों में जो पोल्यूशन है वो भी बढ़ रही है। ट्रैफिक की वजह से आपकी सड़कें जो हैं वो कम पड़ती जा रही हैं, गाड़ियों का इज़्दिहाम है, मोटरसाइकिल का जो एक बहुतात है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वॉकेबल सिटीज जो हैं उनकी जानिब मेरी ये तवज्जो रही कि शहरों को स्मार्ट सिटीज के कॉन्सेप्ट के साथ साथ वॉकेबल होना चाहिए, जो कि वॉल्ड सिटी जो थी पहले से मौजूद थी। बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन ड्रा करते हैं, मैं काफ़ी लंबा अर्सा लाहौर में रहा हूँ। लाहौर अब उस नहज पे पहुँच गया है कि वहाँ पे सांस लेना, जिसको कहते हैं कि वाकई ही मुमकिन नहीं रहा, एक सेहतमंद सांस लेना मुश्किल हो गया। इसी तरह कराची एक ऐसा शहर है कि जो ज़ाहिर है कि ये दो शहर मेरा ख्याल है कि 25 से 30% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसको कैटर करते हैं। तो ऐसे शहरों का जो हल है, इनको किस तरह से हम बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपका ये एरिया ऑफ एक्सपर्टी है? देखिए, मैंने इससे पहले अर्ज किया कि हमने एक भेड़ चाल है हमारे यहाँ पे, हम बिग सिटीज की तरफ चल पड़े। ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं है कि आप अर्बनाइजेशन जो हो रही है, अगर तमाम फैसिलिटीज आप एक किसी शहर में ले आएंगे, बजट का एक बड़ा पोर्शन जो है एक शहर के अंदर लगाना शुरू कर देंगे, तो आप अर्बनाइजेशन को फिर नहीं रोक सकते हैं। उसके साथ लोग माइग्रेट होंगे, ज़ाहिर लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए शहरों में आने लग जाएंगे, रोजगार के लिए आने लग जाएंगे, कारोबार के लिए आने लग जाएंगे, तो फिर आप उन शहरों के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आप स्मार्ट सिटीज कॉन्सेप्ट के तहत नए शहर बनाएं। अब ये है कि आप लाहौर के अंदर देखें तो हर एक शहर की अपनी एक पर्सनैलिटी है। आप जिंदा दिलाने लाहौर क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाहौर की अपनी एक शख्सियत है, कराची की अपनी एक शख्सियत है, आप किस्सा खानी बाजार की बात करें तो पेशावर की अपनी एक शख्सियत है। लेकिन जिन शहरों का आपने जिक्र किया, अब वहाँ पे एंग्जाइटी हो रही है, और जब किसी भी शहर को एंग्जाइटी होने लगती है तो उसकी थेरेपी बहुत जरूरी है। कोई भी बीमारी जो है आप लाइलाज नहीं छोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसको हम अगर थोड़ा सा और बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहें, जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है या ट्रांसपोर्टेशन को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने की बात की जाती है। अब ये शहर इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं इन शहरों में आ बसे हैं और इंडस्ट्रियल स्टेट्स बन चुकी हैं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने बात की, सबसे वक्त की अहम जरूरत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना है जी। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज नहीं करेंगे तो आप पोल्यूटेड जो शहर इस वक्त हो गए हैं, आप जाके एनवायरनमेंट का इंडेक्स देखें जी। तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से शहरों के अंदर लाहौर की क्या सूरत हाल है जी। और उसके साथ साथ आप पेशावर की क्या सूरत हाल है, कराची की क्या सूरत हाल है, इवन अब हम बहावलपुर बैठे हुए हैं, आप बहावलपुर की बात करें तो बहावलपुर की क्या सूरत हाल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना बहुत जरूरी है जी। अगर आप लंदन जाएं और आप एजवर रोड पे देखें तो वो वहां पे व्हीकल फ्री रोड है जी हाँ, बिल्कुल। और उसकी वजह यह है कि वो एक तारीखी हिसाब एतबार से बहुत बड़ा और अहम रोड है वहाँ का, बरतानिया का जी। और अगर वहाँ पर वो पूरा ट्रैफिक घुसा देंगे तो उसकी खूबसूरती डैमेज होने का बड़ा खतरा है, इसलिए उन्होंने उसको वॉकेबल रखा हुआ है। हमारे यहाँ पर ये हो रहा है कि अकेला आदमी भी, हमारे यहाँ पे इतनी लग्जूरियस लाइफ है, एक आदमी अकेला भी गाड़ी में सफर करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह नहीं देता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर ज़ाहिर नमूदो नुमाइश एशिया में वैसे बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में थोड़ी जरूरत से ज्यादा है। हम यहाँ पे अकेले अपनी गाड़ियों में सफर करना, बच्चों को छोड़ना ले जाना बहुत ज्यादा समझते हैं कि ये बहुत जरूरी है शायद, लेकिन ये बहुत जरूरी नहीं है। इससे शहरों की जो शख्सियत है वो डैमेज हो रही है। जिस तरह मैंने पहले आपको अर्ज किया कि हर शहर की अपनी एक पर्सनैलिटी है, लेकिन अब वो पर्सनैलिटीज जो है वो डैमेज हो रही है, एंजाइटी हो रही है और थेरेपी मेरा ये ख्याल है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज किया जाए हुकूमत की तरफ से भी और लोगों को भी कहा जाए कि वो उस पर सफर करें, बिला जरूरत अपनी गाड़ियां बाहर ना निकालें। अभी आप लंदन में देखिए, अमेरिका में देखिए, उनकी जो मेट्रोज हैं या दीगर जितनी भी उनकी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हैं, बेशतर लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा जो पुराने रोड हैं जिनको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, उनके ऊपर वॉकेबल जो है वो सारा उनको उन्होंने कर दिया। अच्छा, इसमें सर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मैंने भी यूरोप ट्रैवल किया हुआ है तो वहां पे जो उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको उन्होंने एज सच लग्जरी बनाया हुआ है कि हर क्लास का, हर इकोनॉमिक क्लास का पर्सन उस पर मेरे ख्याल है सवार होना अपने लिए एक किसी प्रॉब्लम का बायस नहीं समझता। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये हमें देखना पड़ेगा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्टैंडर्ड है उसको बेहतर करने की जरूरत है ताकि जो एलीट क्लास है, ये अपर मिडिल क्लास है, उसकी तरफ अट्रैक्ट तो होना एटलीस्ट। सर, कमिंग टूवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन, जो जाहिर है कि यू हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस सिटी बहावलपुर, जो कि हर एतबार से एक प्रेस्टिजियस शहर है, इस शहर की जो टाउन प्लानिंग है उसको आपने बहुत करीब से देखा है। ये शहर जो मौजूदा इसके खद्दोखाल हैं इनको और इसकी आबादी को बढ़ते हुए अगर आप देखते हैं तो कब तक हम इसी तरह से ये अच्छे तरीके से मजीद सस्टेन ये शहर कर सकता है, या इसके शहरियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, ये तो मुझे लगता है कि और 5-6 सालों में यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, वेरी अगर इसी तरह से आबादी पाकिस्तान में जो शहर तेजी से ग्रो कर रहे हैं आबादी के लिहाज से, उसमें बहावलपुर का 7वां नंबर है और अगर यहाँ पे हाउसिंग सेक्टर में हमने नए शहर, हमारे पास बहुत बड़ा चोलिस्तान पड़ा हुआ है, अगर हम लोगों ने चोलिस्तान के अंदर भी जाके आबादियां की, लोगों ने सहराओं में आबादियां की हैं और वेदर जरूर हार्ड है लेकिन लोगों ने आबादी की है। अगर आप सऊदी अरब चले जाएं, आप पूरा अरब देखें, सारे का सारा सहरा पर है, लेकिन आज अगर आप चले जाएं तो आपको सहरा इतना ज्यादा नजर नहीं आता बिल्कुल शहरों के अंदर। तो जरूरत इस बात की है कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम अपने शहरों को अगर बचाना चाहते हैं, इसकी थेरेपी करनी बहुत जरूरी है, इस एंग्जाइटी की जिनका शहर शिकार हो रहे हैं। बहावलपुर की आपने बात की तो बहावलपुर, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि पूरे पाकिस्तान में 7वें नंबर पर जा रहा है आबादी के बढ़ने के लिहाज से, ग्रोथ जो है इसकी पॉपुलेशन की। तो इसके बाद हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा उस सूरत में भी कि अब बहावलपुर जो है बिल्कुल कट गया है हमारा जो सेंटर से। जब से हमें लिंक नहीं मिला, जो कि मिलना बहुत जरूरी था सक्कर मोटरवे का, अब तमाम जो लोग हैं वो वहां से सक्कर से और रहीम खान से मुल्तान जाना पसंद करते हैं। बहावलपुर ऑलमोस्ट कट गया। मुझे डर से कहना पड़ता है कि अगले 3-4 साल में बहावलपुर राजनपुर बन जाएगा, जहाँ कोई जाता नहीं है। तो बहावलपुर के अंदर सबसे बड़ी जरूरत यह है कि इसको लिंक किया जाए बहावलपुर के साथ। यहाँ पे बहुत बड़ा डेजर्ट है, वहाँ पर एक नया शहर बनाने की तैयारी की जाए और बहावलपुर के वो जो प्रोजेक्ट्स है जो रुक गए पिछले कई सालों में, जिसमें मॉडर्न स्लाटर हाउस की शिफ्टिंग है और उसके अंदर मीट प्रोसेसिंग प्लांट है, ताकि बहावलपुर की लाइफ स्टॉक जो है बहावलपुर से पैक हो, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ वाइट रेवोल्यूशन आए। अगर यहाँ पे मीट प्रोसेसिंग प्लांट आता है, उसके अलाइड प्रोडक्ट्स यानी बटर, योगर्ट वगैरह जो है वो सारे वाइट रेवोल्यूशन मिल्क वो लेकर आएगा। यहाँ से कार्गो के जरिए हम मिडिल ईस्ट में अपना जो मीट है वो भिजवा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें बहुत ज़रूरत है कि हमें लिंक दिया जाए। अभी जो एक लिंक बना है वो तो कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे भी नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि एक कंट्रोल, चले मोटरवे तर्ज का नहीं तो कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे लाजमी मिलना चाहिए, जो इसके साथ साथ फेंस हो, ताकि बहावलपुर को लिंक किया जाए
और बहावलपुर को बिल्कुल आइसोलेशन में डाला जा रहा है ताकि मजीद हम मेन स्ट्रीम की तरफ आएँ। और बहावलपुर के साथ साथ हमारे पास एक डेजर्ट है, वहाँ में नया शहर बसाना चाहिए और नौजवानों को उसके लिए तैयार करना चाहिए कि वो जाके वहाँ पे उनके लिए रोजगार के दरवाजे खोलने चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि अगर हम ये करने में कामयाब हुए तो न्यू होराइजन्स वुड बी ओपन फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान एंड बहावलपुर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में भी हम ज़हमत देते रहेंगे अपनी पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़रीन, ये थी आज की पॉडकास्ट की एपिसोड जिसमें सर अकील नजम हाशमी साहब ने हमें बताया कि किस तरह से हमारे जो शहर हैं उनका साइज़ बढ़ता चला जा रहा है और पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इन्हेंस हो रही है, जिसको हमें कैटर करने की ज़रूरत है और जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और जिसमें स्मार्ट सिटीज़ और वॉकेबल सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आज की एपिसोड आपके लिए लर्निंग का बाइस बनेगी। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।